हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज है जी 4 जनवरी 2025 और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है और धूप भी, सूरज भी निकला हुआ है। तो हमने सोचा इससे पहले कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सवेर हो, उससे पहले हम नियाग्रा फॉल्स का एक चक्कर लगाएं। तो ये है जी हमारी प्रिपरेशन नियाग्रा फॉल्स जाने के लिए। नीचे है टी शर्ट, इसके ऊपर एक फ्लीस है और ये मैंने पहनी है जी स्नो पैंट्स, जो कि बहुत ही वार्म है और बहुत इफेक्टिव रहती है। और इसके अलावा हम पहनेंगे ये विंटर जैकेट और ऊपर पहनेंगे एक हैट और ग्लव्स। तो ये हमारी टोटल तैयारी है। और एक और चीज़, हम जब भी बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं। आज हम अपने साथ लेके जा रहे हैं जी ऑरेंजेस लेके जाएंगे, डेट्स लेके जाएंगे, पानी और कॉफ़ी। और बाहर का खाना हम क्यों नहीं खाते, उसकी सिंपल वजह है क्योंकि बाहर के खाने में इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं उसमें प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सेकेंडली, बाहर के खाने में फैट कंटेंट हाई होता है, कार्ब्स हाई होती हैं, शुगर हाई होती है और सोडियम हाई होता है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, विच कैन बी अ कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो आपने कोशिश करनी है कि बाहर का खाना कम से कम खाएं। तो चलें जी, चलते हैं नियाग्रा फॉल्स और आपसे मुलाकात होगी नियाग्रा फॉल्स में। ओके फ्रेंड्स, हम नियाग्रा फॉल्स पहुंच गए हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और ये है जी नियाग्रा फॉल्स का डाउनटाउन। और इस रोड का नाम है क्लिफ्टन हिल्स। इस रोड के एंड पे है नियाग्रा फॉल्स। अदर देन नियाग्रा फॉल्स, ऑल द फन एक्टिविटीज़ आर ऑन दिस रोड। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफ़ेज़, पार्क्स, होटल्स, कैसीनोज, गेमिंग जोन्स, शॉप्स, गो कार्ट, बार्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉट्स ऑफ हॉन्टेड हाउसेस। और सारी एक्टिविटीज़ और अट्रैक्शंस यहाँ पर कनेडियन साइड पर ही हैं। यूएस वाली साइड बहुत बोरिंग है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसलिए यूएस से भी लोग कनाडा वाली साइड पर ही आते हैं एंजॉय करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको पता है नियाग्रा फॉल कनाडा वेलकम्स over 13 million visitors annually, making it a major international tourist destination. और ये tourism influx इतना massive है that it supports a $3 billion industry, providing over 40,000 jobs in the region. क्योंकि हॉट एयर बलून इस सिचुएशन में तो इतना हॉट है, हो भी नहीं सकता। ओके, आर यू गाइस रेडी? And here you go, one of the most majestic falls of the world. Niagara Falls is actually made up of 3 separate waterfalls. The American Falls, the Bridal Veil Falls, named for its resemblance to a bride's veil. ये दोनों फॉल्स यूएस के अंडर आती हैं और लार्जेस्ट फॉल राइट साइड पे है, ये कैनेडियन टेरिटोरी के अंडर आती है और इसका नाम है हॉर्स शू फॉल, एज इट इज शेप्ड लाइक अ हॉर्स शू। और इन फॉल्स पे पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओवर 2.9 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर रश ओवर पर सेकेंड, मेकिंग इट द बिगेस्ट बाय वॉल्यूम इन नॉर्थ अमेरिका। और ये जो 2 फॉल्स हैं, अमेरिकन एंड ब्राइडल वेल फॉल्स, यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम है तकरीबन 3 लाख लीटर पर सेकंड और हॉर्स शू फॉल में वाटर का वॉल्यूम है तकरीबन 26 लाख लीटर्स पर सेकंड। और फ्रेंड्स, आपको पता है नियाग्रा फॉल्स 12,000 ईयर्स अगो फॉर्म में आई थी। अब बात करते हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ नियाग्रा फॉल्स। मोस्ट लाइकली नेटिव अमेरिकन लिविंग इन द नियाग्रा रीजन were the first people to behold the power of Niagara Falls. First European जिसने नियाग्रा फॉल्स को डॉक्यूमेंट किया था एक फ्रेंच प्रीस्ट था, फादर लुइस हेनेपिन। वो 1678 में एक एक्सपीडिशन पे था जब उसने नियाग्रा फॉल्स को डिस्कवर किया। फ्रांस वापस जाके उसने एक बुक लिखी, अ न्यू डिस्कवरी, जिसमें उसने नियाग्रा फॉल्स का जिक्र किया, विच ब्रॉट नियाग्रा फॉल्स टू द अटेंशन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। 1800 में रेल सिस्टम ओपन हुआ विच मेड नियाग्रा फॉल्स द प्राइम डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स
फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा भाई नियाग्रा फॉल्स आया था अपने हनीमून के लिए, और लोग कहते हैं कि उसी की वजह से नियाग्रा फॉल्स पे हनीमून की ट्रेडिशन स्टार्ट हुई थी। और नियाग्रा फॉल्स के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि 1901 में एक 63 साल खातून थी एनी एडसन टेलर। वो कनेडियन थी और एक टीचर थी, और उसने अपनी बिल्ली के साथ एक बैरल में नियाग्रा फॉल्स से जंप लगाई और बच गई। और 1960 में एक बच्चा जिसका नाम रॉजर वुडवर्ड था हॉर्सशू फॉल में गिर गया और मिरेकुलसली बच गया। ही वॉज इन अ बोट विद हिज सिस्टर एंड अ गाइड। इन लोगों की बोट उलट गई थी। रॉजर की सिस्टर ऊपर से ही रेस्क्यू कर ली गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोट का गाइड जेम्स हनीकट ड्राउन हो गया था। और वेरी इंटरेस्टिंगली कहा जाता है कि नियाग्रा फॉल्स कुड बी हॉन्टेड। जब कैनेडियन पावर स्टेशन के लिए एक्सकेवेशन की जा रही थी तो वर्कर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कुछ ह्यूमन रिमेन्स और बरियल आर्टिफैक्ट्स देखे हैं, पॉसिबली फ्रॉम अर्ली इंडिजिनस सेटलमेंट और अर्ली यूरोपियन सेटलर्स। सम से द स्टेशन इज स्टिल हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स ऑफ दोज डिस्टर्ब्ड। फॉल्स के नीचे केव्स और टनल्स भी हैं, जिनमें से कुछ सील्ड हैं और हैवंट बीन एंटर्ड इन डेकेड्स। और अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड्स यहाँ पे हिडन पैसेजवेज हैं, फॉरगॉटन मशीनरी और गोस्ट भी हैं एज वर्कर्स गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग अर्ली टनल कंस्ट्रक्शन। और सम विजिटर्स हैव क्लेम टू हियर स्क्रीम्स राइजिंग फ्रॉम द मिस्ट। इसका कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, बट इट डेफिनेटली एड्स एन एयर ऑफ मिस्ट्री। और आज तक बहुत से लोग जंप करके नियाग्रा फॉल्स को कॉन्कर करने की कोशिश कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1850 से लेके 2011 तक 5000 बॉडीज वर फाउंड एट द फुट ऑफ द फॉल्स। और इसमें वो लोग शामिल हैं जो नियाग्रा फॉल्स को चैलेंज करते हैं, नियाग्रा फॉल्स को कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, और वो भी लोग हैं जो एक्सीडेंटली फॉल्स में गिर जाते हैं। हर साल 20 से 30 लोग हैं जो फॉल्स में गिर के मर जाते हैं। और क्रीपी पार्ट ये है कि मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स आर सुइसाइडल, एंड मोस्ट ऑफ द सुइसाइडल डेथ्स टेक प्लेस फ्रॉम द कैनेडियन हॉर्सशू फॉल्स। और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सीगल्स देखे। ये इतने ज़्यादा बर्ड्स कहाँ से आ गए हैं? एकदम सीगल्स हैं ये सारे। वाओ, थाउजेंड्स ऑफ सीगल्स आ गए हैं कहीं से। और हमें पता चला कि नियाग्रा रिवर्स इकोसिस्टम सपोर्ट्स मैनी प्रोटेक्टेड एनिमल्स like endangered sturgeon fish, peregrine falcon and American bald eagle। और फ्रेंड्स, आपको पता है कुछ साल पहले नियाग्रा फॉल्स में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने भी सुसाइड कर ली थी। एंड व्हेन यू मूव अब्रॉड फॉर स्टडीज और फॉर बेटर लाइफ यू लीव बिहाइंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और स्टार्ट में ये बहुत मुश्किल होता है एंड यू बिकम होमसिक, एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड। लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है, हार्ड वर्क करना है और अल्लाह से हेल्प मांगनी। और ये याद रखना है कि आफ्टर टफ टाइम्स देयर इज ऑलवेज ईज। और स्नो पड़ने लगी है। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू। इस वक्त सबसे प्यारी आप लग रही हैं और उसके बाद नियाग्रा फॉल्स। और मेरी दुआ है कि अगर आप भी अब्रॉड मूव होना चाहते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करे और एक दिन आप भी नियाग्रा फॉल्स देखें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।